लेकिन द्विदल की सामग्री नहीं रखी गई। ध्यान रखिए, अपने यहाँ के समाज को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। द्विदल अभक्ष है। असंख्यात तरस जीव उत्पन्न होते हैं मुख में लगते ही। द्विदल यानी क्या जानते हो? हाँ, दही के साथ दाल आदि लेना, छाछ के साथ दाल आदि लेना, बेसन लेना, द्विदल कहा जाता है। पर्यूषण पर्व में तो विशेष रूप से पूर्ण रूपेण प्रतिबंध रखा जाता है। बुंदेलखंड में कितनी भी बड़ा भोज होगा लेकिन द्विदल नहीं बनाया जाता। सोच लीजिए, अपने यहाँ द्विदल नहीं बनता। मैं बैगन की बात कर रहा था, तो बैगन पंडित जी की थाली में सब कुछ परोसा गया, बैगन नहीं परोसा गया। तब तो पंडित जी आकुल व्याकुल हो गए। बोले काहे, वो सब्जी नहीं बनी का? काई की सब्जी? काई की? कहा मेरे मुख से बुलवाना चाहते हो? पंडितानी बड़ी होशियार थी। उन्होंने कहा हाँ, आप ही बताओ काई की इतनी तो सब्जी बनी है जो सब तो परोस दी। अब कौन सी सब्जी तुम्हें खाने हैं? अरे कछु नहीं समझती, कछु नहीं जानते, तो आप ही समझाओ। जो समझाया था सो मैंने समझ लिया, जो आपने समझाया था सो हमने समझ लिया, और वही बात मुझे समझ में आ गई। अब आप बताओ काय की सब्जी कहना चाहते? अरे वो बैगन की। फेंक दे हमने बाहर, कान पकड़ ले, बैगन को छुएंगे तक नहीं। इतना पाप लगता है बैगन की सब्जी खाने में, तो अब हम कभी नहीं छुएंगे। पंडित जी बोले अरे सेठानी पंडितानी सुनो, हर बात को समझना चाहिए। लिखा समझना चाहिए, मुझे तो आगे ही समझ में। बोले वह बात मंदिर की थी, अब जा बात घर की है सो हमारी सुन लो। का सुना रहे हो? तो जा सुना रहे हैं कि वो प्रवचन था, परवचन था, वो परवचन था। हमने जा थोड़ी कही थी कि हम नहीं खाए। हमने जा कहाँ कही? हमने जा कही नहीं कि हम नहीं खाए। नहीं खाना चाहिए, नहीं खाओ, को नहीं खाओ, हम तो खाए हैं। इसका नाम है परवचन। क्या नाम है? परवचन। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। अब अपने आचरण में ले आओ। दुनिया को उपदेश देने वाले दुनिया में तो गली गली मिल जाएंगे, लेकिन उसको आचरण करने वाले लोग बहुत कम हैं। बंधो, भगवान के वचन परवचन नहीं है, प्रवचन है। इसलिए वे अपने गले बहुत जल्दी उतर जाते हैं और बड़ी श्रद्धा से उतरते हैं। बड़ी खुशी आनंद आता है भगवान के वचनों को सुन करके। निर्ग्रंथ मुनियों के वचन सुन करके बड़ी खुशी होती है। एक मुनिजन प्रवचन देते हैं और एक विद्वान आकर के प्रवचन देते हैं। साल भर भी कहता रहता रात्रि भोजन मत करो, नहीं करो, मत करो, तो भी असर नहीं पड़ता है। और मुनि महाराज केवल इशारा ही करते और 1 महीना शुरू हो जाता है। हो गया ना शुरू 1 महीना, अब तो 4 महीने शुरू हो गए। 4 महीने शुरू हो गए। कितनी खुशी की बात है। मुझे तो लोग ऐसे डरा रहे थे, महाराज दिल्ली मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, गाजियाबाद मत जाओ। मैंने कहा क्यों? अरे क्यों? कोई आहार देने वाला नहीं मिलेगा। मुझे तो यहाँ लगता है
कि इतनी लेन लगी रहती है कि वे आहार ही नहीं, एक एक ग्रास देने वाले भी पूरा आहार नहीं दे पाते हैं। लोग बोलते थे कि रात्रि भोजन का त्याग 2-3 दिन का करवाओ तो ठीक है, 8 दिन का करा दो तो चल जाएगा। महीने भर की बात कही तो लोग दरवाजे से ही लौट जाएंगे। मैंने कहा नहीं, लौटे नहीं, देखने वाले कपड़े चेंज करके आ गए। वे आ गए, अरे अरे इतने सारे मुनि, इतने सारे साधुओं को आहार देने का अवसर कब कब मिलेगा, ये सौभाग्य मुझे मिल ही नहीं पाएगा। मैं तो रात्रि भोजन क्या लगा, मैं तो त्याग करूंगा। युवा टीम भी आगे आ गई, छोटी छोटी बच्चियां आगे आ गई, छोटे बच्चे। एक बच्चा तो ऐसा आता है, इतना छोटा है, आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। सुन लो, ये बात बुंदेलखंड की नहीं है, ये गाजियाबाद की है, कभी नगर की है। मुश्किल से 10-12 साल का लड़का होगा, हैं? आजीवन की त्याग की बात कर रहा है। वो जो आपके प्राचार्य जी हैं, क्या नाम, जय के, अच्छा इनके देवता, वो देवता ही है, वो आजीवन की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े लोग तो महीना और वो आजीवन। बंधो, सत्य तो ये है, धर्म जब अंतरात्मा में उतरता है तो परिवर्तन आता है, जीवन में परिवर्तन आता है। ये संभव है कि तालियां ना बजें, ये संभव है कि जय जयकार ना हो, ये संभव है कि कोई वाहवाह ना हो, लेकिन ये सत्य है। सत्य धर्म अंदर में उतरता है तो खुशी होती है, जीवन में बदलाव आता है। जिन वयण मेव भासदि, जो केवल जिनेंद्र भगवान के वचन को ही बोलते हैं, एव शब्द का प्रयोग किया है। तम पालेंदु अशक्य माणो भी, अशक्य होने पर भी असमर्थ होने पर भी उसका ही पालन करते हैं, पूरा पालन करते हैं। हमारे एक बूढ़े महाराज हैं, सबसे बूढ़े महाराज, एक बार प्रतिक्रमण हमारे साथ में कर लेंगे और एक बार भी अपना अलग कर लेंगे। बोलते हैं कि बाद में समझ में आए ना आए तो अपन तो पहले ही कर लो। अशक्य मान होने पर भी ऐसे ऐसे महाराज, ऐसे ऐसी माता जी लोग हैं, बुखार आ गया, सांस खराब हो गया, फिर भी प्रतिक्रमण सुनाओ, मुझे प्रतिक्रमण सुनाओ। आहा, लगने ही लगता है कि धर्म इनके अंतरात्मा में है। विशांत श्री माता जी की संलेखना समाधि चल रही थी, हालत बिगड़ने लगी तो मैंने तुरंत पूज्य गुरुदेव को, सन्मति सागर जी महाराज को प्रार्थना की। और हमारे गुरुदेव कृपालु एक ऐसे थे, प्रतिक्रमण शुरू ही होने वाला था, वे छोड़ करके आ गए। विशांत श्री माता जी को पिच्छी लगाई तो देखने लगी और पूछा ठीक हो? सोले हाँ ठीक है, हमारे लिए आप सुनाओ कछु। लगभग आधा घंटा 1 घंटे की जिनकी आयु थी, और वे बोलते हैं कि सुनाओ। महाराज ने कहा क्या सुनना चाहते हो? तो बोले सहस्त्र नाम। महाराज ने पूरा सहस्त्र नाम पढ़ करके सुनाया। पूरा होते महाराज ने कहा और पूछ ले, और कुछ सुनना चाहते हो? बोले हाँ। बोले क्या सुनना चाहते हो? बोले बड़ी 12 भावना, बड़ी 12 भावना मंगत राय की। अच्छा ठीक है। महाराज ने वो भी पूरी पढ़ करके सुना दी। और कुछ सुनना चाहते? बोले हाँ। बोले अब क्या सुनना चाहते हो? बोले बड़ा समाधि मरण। छोटे की तो बात ही नहीं थी, बड़ा समाधि मरण, बड़ा समाधि मरण। महाराज ने पूरा पाठ सुनाया।
और मुझे पता नहीं और क्या क्या उन्होंने बोलती गई। मैं तो पूज्य गुरुदेव के साथ ही साथ गुनगुना रहा था, महाराज के साथ बैठा था। जो महाराज ने पुस्तक खोली सो हम भी उसी में देखने लगे। सारे पाठ बंधो अशक्य मान, ना बैठने की शक्ति, ना खड़े होने की, लेटे हुए भी वे पाठ सुनती जा रही थी और वहाँ उनका चेहरा चेंज होता जा रहा था। सांस धीरे धीरे उल्टी चलना शुरू हो गई, मुख खुलना शुरू हो गया और महाराज पाठ सुनाते गए। सुनाते सुनाते ओम नमः सिद्धेभ्यः बोला और जीवन पूरा हो गया। तब मुझे लगता है आचार्य कार्तिकेय स्वामी के शब्द कि ऐसे साधक होते हैं, ऐसे मुनिजन होते हैं, ऐसी माता जी होती हैं। अशक्य माणो भी पाल, अशक्य तम पालिंदु अशक्य मणो भी। उन वचनों के लिए वे अशक्य रूप में भी, असमर्थ में भी पालन करते हैं। वे नहीं कहते हमारा उपवास था तो हम सामयिक नहीं कर पाएंगे, हमारा उपवास बुखार आ गया तो हम अब प्रतिक्रमण नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखियो निर्मल जी, पूरा नियम ना, जो नियम वो तो पूरा पालना ही पालना है। माता जी की उनकी बड़ी साधना थी। तेल का रस त्याग होए तो फिर उस दिन तो तेल से बनी हुई भी कोई सामग्री नहीं लेंगे। बोले तेल का तो वैसे ही त्याग है। अब बादाम भी नहीं लेंगे और मूंगफली से तेल निकलता है इसलिए मूंगफली नहीं लेंगे। नारियल से भी तेल निकलता तो नारियल भी नहीं लेंगे। डाब का पानी भी नहीं लेंगे। तिली से भी तेल निकलता, तिली की बनी हुई सामग्री नहीं लेंगे। चिरौंजी उससे तेल निकलता है, यानी जिस जिस वस्तु से वो नहीं लेंगे। सोयाबीन नहीं लेंगे, इससे तेल निकलता है। पुराने लोग कितने नियम के मजबूत होते थे। आज के समय में व्यक्ति रास्ता निकालता है और वे रास्ता नहीं, वे मजबूती की शास्ता का मार्ग अपनाते थे, भगवान का मार्ग अपनाते थे। नहीं, त्याग ही तो करना है। क्या बिगड़ जाएगा एक दिन नहीं लेंगे तो। और कुछ लोग एक दिन में भी सोचते हैं, कितना बड़ा अंतर है। व्यवहारे भी अलियम ना बददे, जो व्यवहार से भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो सच्चा सत्यवाई सो कहते हैं, वे सत्यवादी मुनिजन कहलाते हैं। वे सत्यवादी हैं, वे सत्य बोलने वाले होते हैं। बंधो, एक ऐसा सत्य होता है, आज का व्यक्ति तो सत्य जान करके भी असत्य की चादर ओढ़े हुए हैं। जानता तो बहुत कुछ है लेकिन पालता कुछ नहीं है। तब मुझे आश्चर्य लगने लगता है कि बात तो बहुत ऊंची कह देते हो आप, बहुत ऊंची चर्चा कर लेते हो। एक विद्वान बहुत ऊंची चर्चा कर लेता है लेकिन पालन की बात में जब आता है हाँ तरह मलने लगते हैं। चर्चा और चर्या में जहां अंतर होता है वो सत्य नहीं असत्य होता है। जहां चर्चा और चर्या का संगम हो जाता है वो तीर्थ नहीं महातीर्थ बन जाता है। मुनिजनों की चर्चा और चर्या में एकता होती है। वे जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसे पहले अपने ऊपर प्रैक्टिकल में उतारते हैं, प्रैक्टिकल में उतारते हैं और इसके बाद कहते हैं तो उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है और लोग तुरंत बिना बोले इशारे से ही त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोच लीजिए, ये आखिर में कौन सी शक्ति है? एक कहते कहते परेशान है, कोई मेरा साथ दे दे, कोई मेरे साथ हो जाए, कोई मुझे सहयोग कर दे। और एक वो भी है कि जिसे लोग छोड़ते नहीं हैं, जिंदगी समर्पण करने के लिए तैयार हैं। आखिर में क्या बात है? क्या कोई जादू मंत्र करते हैं क्या? एक बार हमारे पास किसी महाराज का संदेश आया, प्रार्थना आई कि मैं बहुत साल से अकेला हूं और आप 25 एक साथ दीक्षाएं देते हो, 20 25, तो कौन सा मंत्र पढ़ते हो? वो मंत्र मुझे भेज दीजिए, उसकी विधि भेज दीजिए, तो मैं भी उस मंत्र को पढ़ लूँ। कम से कम 25-20 नहीं हो सके तो 1 से 2 तो हो जाऊं, 1 से 2 तो हो जाऊं। मैंने उनको समाचार भेजा, मैं ऐसा कोई भी मंत्र नहीं पढ़ता हूं, कोई भी मंत्र नहीं पढ़ता हूं। रामचंद्र जी ने क्या वन में जाकर के कोई मंत्र पढ़ा था कि गए 3 थे और लौटे सो लाखों करोड़ों लोग लौटे, इतने साथ लौटे? कोई मंत्र पढ़ा था? कहीं सुना है आपने? एक भी मंत्र नहीं पढ़ा। बंधो, केवल एक तो योग ऐसा रहता है, पूर्व भाव का संबंध कहें, और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, धर्म जब हमारे अंदर में उतरता है तो उसका असर पड़ता है दूसरों पर। भगवान महावीर स्वामी ने कोई मंत्र पढ़ा था क्या? आदिनाथ तीर्थंकर ने कोई मंत्र? नहीं। धर्म जब जीवन में उतरता है तो उसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि लोग इतने समर्पित हो जाते, बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती भी सब कुछ छोड़ करके उनके साथ हो जाते। धर्म का असर है। अंदर में जब धर्म जागृत होता है तो संसार की पकड़, बंधन सब शिथिल पड़ जाते हैं। कहते हैं कि आज का व्यक्ति सत्य को जानता तो है, लेकिन असत्य की चादर ओढ़े हुए हैं, तो उसको जगाना कठिन हो जाता है।